नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, इस वीडियो में आज हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में। जैसा आज सुबह हमने एक वीडियो आपके थर्ड सेम के ऊपर डाला था, तो वह वीडियो सिर्फ आपको आगाह करने के लिए मैंने दिया था कि आप अभी भी अलर्ट हो जाइए। आपकी परीक्षाएं, जो एक संभावना हमने उसमें व्यक्त किया था कि 20 से 30 मई के मध्य, तो यहाँ पर वह सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने कहा वो आगाह करने के लिए है। और अब ये वीडियो हम आप लोगों की तरफ से परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एससीईआरटी से रिक्वेस्ट के लिए वीडियो को डाल रहा हूँ, आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के सुखमय आगे के समय के लिए। तो दोस्तों, यह है आपकी डीएलएड थर्ड सेम की परीक्षा। तो यदि यह परीक्षा आपकी जितनी भी विलंब होती जाएगी, आपके लिए वास्तव में समस्याएं उतनी ही विकट होती जाएंगी। और जैसा पूर्व में मैंने वीडियो में भी आप लोगों को आगाह किया था परीक्षा की दृष्टि से, और आज सुबह की वीडियो को भी हमने उसी दृष्टि से अपलोड किया कि अगर आप अभी भी सजग नहीं होंगे तो आपकी जो परीक्षा है वह अभी संभावित 20 से 30 मई की है, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके लिए समस्या उत्पन्न कर दे। तो आप सभी बंधुओं से, सभी साथियों की तरफ से मैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एससीईआरटी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे पूरे प्रदेश में लाखों प्रशिक्षु साथी हैं, प्रशिक्षु भाई बहन हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा को यथाशीघ्र कराने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि यह परीक्षा विलंब से होती है तो फिर आपका फोर्थ सेम का एग्जाम भी प्रभावित होगा। जो आपका अगस्त माह में चतुर्थ सेमेस्टर का कोर्स पूरा हो जाएगा और ये परीक्षा विलंब होने का प्रभाव कहीं फोर्थ सेमेस्टर पर न पड़े। तो मैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एससीईआरटी से पुनः इन सभी प्रशिक्षु साथियों की तरफ से विशेष अनुरोध करता हूं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि इनकी परीक्षा को यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप करा दीजिए। और यहाँ पर हम अपने साथियों से यह भी कहना चाहेंगे कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी साइट पर हैं, टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक है फेसबुक, या जहाँ जिस साइट पर भी हैं, आप अपने साथियों और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि यह अनुरोध एससीईआरटी और पीएनपी तक पहुँच जाए। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे शासन की मंशा है मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरक प्रदेश बनाने की, तो हमारे ये जो प्रशिक्षु साथी, प्रशिक्षु भाई बहन हैं, तो यह भी इन फ्यूचर यानी भविष्य में हमारे लिए इस स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करने में एक योद्धा की भूमिका को भी निर्वाह करेंगे। तो इनकी परीक्षा आप समय से कराइए, इनकी परीक्षा जिससे चतुर्थ सेमेस्टर की समय से हो सके और इन्हें आने वाली भर्ती में सुनहरा मौका मिल सके। और यदि यह परीक्षा आपकी विलंब से होती है तो मैं कार्यकारी संस्थाओं से को यह आभास कराना चाहता हूं कि इसका प्रभाव इनके जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि समाज पर, राष्ट्र पर, राज्य पर और उनके परिवार के सदस्य, उनके सगे संबंधी, सभी के ऊपर इसका प्रभाव कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होगा। तो और दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि जितना समय इनको दिया गया, तो इनकी थर्ड सेम की परीक्षा फरवरी में ही संभावित ही नहीं बल्कि होनी थी। क्यों? क्योंकि 6 फरवरी को इनका थर्ड सेम का कोर्स समय पूरा हो चुका है। अब फरवरी से लेके आपका अप्रैल आने को है और मई की संभावना, तो ये 3 से 3.5 महीने का समयांतराल इनके आगामी
भविष्य को जो है वो अंधकार की ओर लेके जाएगा और हमारे जो भाई बहन हैं कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी निराशा या हताशा के क्रम की ओर आगे न बढ़ जाएं। तो पुनः एक बार मैं कार्यकारी संस्थाओं से और जो भी इसके लिए उत्तरदायी संस्थाएं हैं उनसे पुनः अपने सभी प्रशिक्षु भाई बहन की तरफ से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे प्रशिक्षु भाई बहनों की परीक्षा को संपादित करा दें, जिससे इनका भविष्य आगे सुनहरा हो जाए, स्वर्णिम हो जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम।